बिलाल आए हुए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, मोहम्मद बिलाल बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी सर, वो शुरू में मैं आपकी स्ट्रीम सुनी ना इस्लाम पर, ओके। तो आप वो मैं ये तो नहीं कहता कि आपको जिस चीज़ का पता है ना, आप उस पर अच्छा बात करते हैं, लेकिन जिसका पता नहीं होता, फिर आप उस पर किस तरह बात कर सकते हैं? कोई बात नहीं है, हमको जिसका नहीं पता है आपसे जान लेंगे। अच्छा ये बताइए हाँ, उसमें क्या लिखा हुआ था कि वो चिपकती हुई चीज़ से पैदा किया है, उसका क्या मतलब हाँ, था? हाँ, 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 यही यही तो बात है। वो वो चीज़ बता रहे हैं अल्लाह पाक, ये क्योंकि कलाम है अल्लाह पाक का, सुने आप। इस पर वो क्या आप एक क्या हम कहा तो रहा आपने? आपने कौन-सा शब्द इस्तेमाल किया? पाँक। हाँ, हाँ। आपके यहाँ कीचड़ समझा जाता है। कीचड़ समझा जाता है पाँक का मतलब। ये तो आपको मतलब होगा, हमारा तो नहीं है। तो वही तो आपका जो मतलब है तो हमारा दूसरा मतलब है ना उसका, तो आप थोड़ा-सा सही से लीजिए बताइए उसको। आप अल्लाह कह रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है आप कह रहे हैं पाँक हम लोग के यहाँ पाँक मतलब कीचड़ समझा जाता है। यार, ये कीचड़ को अरबी पाँक का कहते वर्ड, हैं। सुनो, सुनो, अरबी का वर्ड होता है सुभान अल्लाह, आप उसका अरब में मतलब है रहते हैं? अल्लाह प आप अरब में रहते हैं? तो मैंने अरबी तो नहीं बोली, मैंने तो उसका तर्जुमा किया। कहाँ तर्जुमा किया? आप पाक कह रहे हैं, हमारे सुभान यहाँ अल्लाह पाक का मतलब तर्जुमा तो सुनो ना भई, सुभान हुँ, अल्लाह का सुन रहा तर्जुमा हूँ मैं। बनता है अल्लाह पाक। सुभान का मतलब होता है पाक, आप ये कहना चाह हाँ, रहे हैं? हाँ जी। तो पाक शब्द हिंदी का थोड़े ही है, हिंदी का है पाक पाक। उर्दू शब्द है, मैं हाँ, पाकिस्तान से हूँ। उर्दू है। हाँ, वही वही मैं बोल रहा हूँ। आप पाकिस्तान से हैं? जी, जी। अच्छा जी। चलें बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? बताइए। वो जो बयान हो रहा है ना, हमको उस चिपकती हुई चीज़ से पैदा किया, वो उसको जोंक भी, आप जोंक की तरह का मिसाल दे रहे हैं। ये तो हम इसको वो बनाते हैं, ये एक साइंटिफिक हकीकत बनाते हैं। अभी 1400 साल पहले किसने वो ये चीज़ बताई जो कि देखिए एक अभी आप साइंस देखिए मान रही है। मज़ाक मत सुनो, सुनो कीजिए। मेरे भाई। रुक जाइए, आराम से बोलिएगा। मज़ाक मत कीजिए। मोहम्मद साहब अनपढ़ थे, आप उनको साइंटिस्ट बना रहे हैं। इतना बड़ा मज़ाक मत कीजिए। नहीं, जो नहीं, व्यक्ति हाँ, जो है ना सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा-सा। जो व्यक्ति जिसमें रहता है, जैसे मान लेते हैं कोई अनपढ़ है, तो उसको अनपढ़ कह देने में कोई बुराई नहीं है। ज़बरदस्ती उसको साइंटिस्ट कह के आप मज़ाक मत उड़ाइए। जिसकी जो गरिमा है, उसको कहिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई शेर है, उसको शेर ही कहिए ना, गधा है तो गधा कहिए। अब गधे को शेर कहिएगा, शेर को गधे कहिएगा तो तौहीन होगी ना दोनों की। तो इसीलिए आप मेरा मोहम्मद भाई साहब का आप मज़ाक मत उड़ाइए। रुक जाइए थोड़ा-सा, रुक जाइए। मोहम्मद साहब का प्लीज़ यहाँ मज़ाक मत उड़ाइए। वो एक अनपढ़ व्यक्ति थे, आप उनको साइंटिस्ट मत बनाइए यहाँ पे। अब आगे बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बोलिए। तो आप समझ नहीं रहे ना बात, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैंने तो अल्लाह पाक की किसकी बात आप की है, बात कर रहे मोहम्मद हैं? की तो बात नहीं की। अल्लाह पाक आप जानते हैं अल्लाह पाक को? आप जानते हैं? यार, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपसे कभी अनपढ़ बातचीत हुई आदमी, है? सुनो आपसे यार, कभी वही तो बातचीत हुई है अल्लाह की? आपसे कभी बात ये हुई है अल्लाह कुरान पाक की? ये कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है, जिसने हमको पैदा किया है। ये तो आप कह रहे हैं ना, इसका कोई एविडेंस थोड़े ही है। ये तो आप एविडेंस कह क्या? रहे हैं। कोई चीज़ कुरान नहीं किसने कह रहा कंपाइल हूँ। की थी? किसने क कंपाइल किया क था कुरान? कंपाइल, अब आपको आप पूरी बात सुनेंगे ना? कुरान अल्लाह हाँ, पाक ने नाज़िल किया। सुनो, 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 एक ये बात, आप कह रहे एक हैं ना? आप क्लियर ये तो आप कर कह लेना। रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, तो एक पूरे मुसलमानों का हुँ, यही अकीदा है, पूरे कोई मुसलमानों बात का। नहीं। वो कोई बात आपको नहीं। देखिए झूठ झूठ यार, एक आदमी थोड़े बोलता है, झूठ तो हज़ारों भीड़ बोलती है। भारत अब बात में तो सुनो। ब्राह्मण मैं सुन लूँगा, आपकी बात सुन लूँगा। भारत में भी ब्राह्मण जो है वो कहता है कि वेद ब्रह्मा के मुँह से आए हैं, ब्रह्मा ने पैदा किया है। तो वो भी सारे ब्राह्मण कहते हैं, तो हम लोग थोड़े बात मान लेते हैं। उसी तरह आपकी बात थोड़े मान लेंगे। हम लोग वही बात मानेंगे ना जो सही होगा, जो सच होगा। आपकी कभी अल्लाह से बात हुई है तो बताइए? बताइए मुझे मोहम्मद बिलाल। आपकी अब कभी अल्लाह से बात हुई है? इसी आयत पर मैं बात करूँगा, आप गौर से सुनें। ये जो बयान हो रहा हुँ। है, अभी हमको पैदा किया, खून का लुथड़ा भी उसको बोला जाता है, लेकिन असल तर्जुमा वही है जो आपने किया। बे चिपकती हुई चीज़, वो जो जौ की तरह होती है, उससे वो जो इंसान की क्या शुरुआत होती है बनती है। जोंक? क्या हाँ, होती जौ है की जोंक तरह। वाली? लीज भी बोलते हैं, जो चिपक जाती है। चिपक जाती है? आप कहाँ पे? कहाँ कहाँ पे ये होती है? यार, ये जोंक नहीं समझते, जो खून चूसती है, खराब खून चूस चूस लेती है। आप उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, जोंक से कैसे इंसान पैदा होता है ये भाई? ये ये तो हमने पहली बार उससे नहीं सुन पैदा लिया। होता, ये उसकी शक्ल हाँ, बता रहा है अल्लाह पाक। वो जो माँ के पेट में होता है, वो उसी तरह का होता है। क्या बात माँ कर के रहे हैं आप? पेट के माँ के पेट में जोंक होता है? माँ के यार, रहम की बात करो। माँ के पेट यानी कि रहम, उसमें हमारी जो शक्ल होती है, शुरुआत, वो वैसे उसी शक्ल की होती है, शुरुआत हमारी, नहीं जब नहीं, हम नहीं बन रहे उसमें होते हैं। अरे उसमें ये आप सब पहले नहीं लिखा साइंस हुआ पढ़ लो था। ना। आप तो कहते हैं मैं साइंस जर्नी हूँ, आप किस तरह की बात करते हैं? आपको नहीं पता इस चीज़ का?
अरे आप कैसी हवा में बातें कर रहे हैं भाई साहब? ये तो आप खुद ही हवा में यार बात ये कर रहे तो हैं। उसमें लिखा हुआ था चिपकती हुई चीज़, आपने उसको कह दिया जोंक, फिर कह दिया माँ के पेट में। अरे अल्लाह को नहीं पता है क्या माँ का पेट? मैं अल्लाह को पता क्या कह होगा ना रहे हैं? कि माँ का पेट, वो भी तो लिख सकता था वो। भई आप जो है आपने यहाँ पे कह दिया कि चिपकती हुई चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है, उसका तर्जुमा अ, उसका सही वर्ड भी वही है। फिर आप कह रहे हैं कि अब माँ के पेट में। भई अगर ऐसा तो होता तो तो अल्लाह उसके जो अंदर है की तो वो माँ बात हो के रही पेट है। लिख दिया था ना। बोलिए। उसके अंदर की बात हो रही है ना, किसके अंदर की बात हो रही है? कहाँ माँ के उसमें रहम इसके के माँ के रहम के अंदर की बात हो रही है। कौन-से आयत में ये लिखा है बताइए तो? ये जो आप कह रहे हैं, ये जों की चिपकती हुई चीज़। वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना माँ के अंदर के यार पेट, नहीं लिखा हुआ है। आप सुनो यार, वो जो हमारा लोथड़ा होता है, जो हमारा वो शुरुआत होती है, वो जिस तरह जौ की होती है ना, चिपकी हुई उसी तरह की होती है। ये बात हो रही है। ये आप कह रहे हो ना, उसमें कहीं नहीं लिखा मैं हुआ कह है रहा ये हूँ ये बात। आप देख लो, अगर इस तरह ना हो फिर बात मैं खत्म। कहाँ मैं झूठ कहाँ मार रहा देखना हूँ। है? देखिए मैंने साइंस साइंस स्क्रीन पे पे देखो दिखा ना, दिया है। मैंने साइंटिफिक देख लो ना। अरे क्या साइंटिफिक देखे भाई साहब, साइंस आया जब तब सबसे पहला विरोध तो मुसलमानों ने किया था। इन्होंने कुरान ही नहीं छापी प्रेस मशीन आने के बाद से। आपका सऊदी अरेबिया तो अभी तक वो सिनेमा हॉल बैन कर रखा था, अब जाके सिनेमा हॉल खुल रहा है वहाँ पे, नाचना-गाना मना था वहाँ पे, आप बोल रहे हैं साइंटिफिक रूप से देखो। अरे भाई, आपके जो मोहम्मद साहब थे, वो भी अंधेरे में रहते थे, बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, उनको तेल का भी नहीं पता था कि अरब के धरती के नीचे इतने बहुमूल्य तेल छुपे हुए हैं, ये तक का उनको जानकारी नहीं था, वो भी अंधेरे में रहे हैं, कभी तेल और केरोसिन का नहीं यूज़ कर पाए। तो आप उनको साइंटिस्ट साइंटिस्ट बोल रहे हैं, क्यों उनकी तौहीन कर रहे हैं? उनका मज़ाक ना उड़ाएँ, जैसा थे उसी कद में उनको रखें ना। आप यहाँ पे देखें ये आयत 96 थी, इसमें क्या लिखा था दूसरी आयत थी। दूसरी आयत में लिखा, हुँ, पैदा किया इंसान की चिपकने वाली चीज़ से। इंसान को हुँ, चिपकने वाली चीज़ से, यही लिखा था ना इसमें? हुँ। अब इसकी इसमें आप आपने इसकी आप जो है पता नहीं हाँ, क्या-क्या कहानी बता दी है, माँ के पेट में तो जोंक है। अरे भैया ये लिख रहा है यार कि जो मैं पै कह रहा हूँ हाँ, बोलिए, बोलिए। मैं सुनो, आप ही की सुनो, सुनूँगा, बोलिए। मैं कह रहा हूँ बोलिए। हाँ, सुनो, मैं कह रहा हूँ जो हमारी शुरुआत होती है, हमारी शुरुआत माँ के जो में रहम में होती है ना, वो जौ की तरह जो आप देख मिसाल अल्लाह पाक बयान कर रहा है, ये मिसाल बयान हो रही है। ये आप आपकी बयान शक्ल कर रहे वैसी हैं। थी। ये आप बयान कर रहे हैं, वो उसको नहीं अल्लाह पता पाक कर है। रहा है यार, मैं कैसे अरे करूँ? नहीं पता है, वो कहाँ अल्लाह चिपकती पाक हुई कर चीज़ रहा क्या है? है? चपकती हुई चीज़ क्या है ये आप बयान कर रहे हैं ना, अल्लाह को बयान करना होता तो कुरान में लिख दिया होता कि माँ के पेट के भीतर की बात कर रहा हूँ। वो तो लिखा है चिपकने वाली चीज़ है, उसको खुद ही नहीं पता है वो किसकी बात कर रहा है। आप यहाँ पे अलग से तो जोड़ दे जौ रहे हैं। कैसी होती है? जौ अरे कैसी होती है? इसमें लिखा चिपकी है क्या होती नहीं जोंक? होती? इसमें जोंक लिखा हुआ है? क्या बताइए लिखा हुआ मुझे। है? क्या बताइए ना लिखा मैं हुआ है? यहाँ तो बताएँ आप। मैंने तो जो पढ़ना था वो पढ़ के सुना दिया। आप बता दीजिए कहीं जोंक लिखा हो तो आप बता दीजिए मुझे। उसमें लोगों ने तर्जमा किया ना, सिर्फ आप एक बार पढ़ रहे हैं, लोग दूसरों ने कितने तर्जमे हुए हैं? अच्छा किसी ने तर्जमा जो अल्लाह करके दिया है नहीं, तर्जमा। नहीं, इंसानों ने किया ना, किसने वो तो किया है? अरबी वर्ड है। हाँ, तो बस वही अरे भाई तो वही तो बोल रहा हूँ आप लोग यही तो दिक्कत है, जिसके जो मन में आया है वही तर्जमा कर देता है। आपका जो ज़ाकिर नायक है वो तो बेवकूफ़ ऐसा गधा है कि आज का साइंस के अनुसार देख के वो साइंस की चीज़ें उसमें जोड़ देता है, बिग बैंग करा देता है बेवकूफ़ वो। तो आप लोग को जिसको जो मन आता है ना वही जोड़ देते हो। मुझे उससे मतलब ही नहीं है, मैं वही चीज़ देखूँगा जो आप जिस किताब को आप हकीकत मान रहे हो, आपकी किताब में लिखा हुआ है, पैदा किया इंसान को चिपकने वाली चीज़ से। अब वो चिपकने वाली चीज़ की बात कर रहा है, तो चिपकने हम तो जानते हैं कि बच्चा जो है वो मर्द और औरत पैदा करते हैं। अब आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसान को चिपकने वाली चीज़ से, कहीं-कहीं पे लिखा है खनखनाती हुई गारे से, मिट्टी से, ये सब भी तो लिखा हुआ है। हाँ, तो तो वो तो यहाँ पे शुरुआत है, वो चिपकने आदम वाली की क्या बात हो चीज़ रही है? है। किसकी बात वो हो रही है? वो हज़रत आदम की बात है, ये हमारी बात है। अच्छा, आदम जो है मिट्टी से या खनखनाते हुए गारे से पैदा हो जाएगा। शुरुआत ऐसी हुई है। ये आपको पता है कि ऐसे हुई है शुरुआत? अल्लाह पाक जब कुरान में आ गया है, हमने कुरान को सच्चा मान लिया। सच्चा इस तरह आपने नहीं माना कि आपने अरे सुनो, इस तरह आपने नहीं कहा माना। ना हमें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने मुझसे कहा कि साइंटिफिक रूप से देखो, मैं साइंटिफिक रूप से देख रहा हूँ कि भई जब इंसान पैदा हुआ है, तो इवोल्यूशन से पैदा हुआ है। अब साइंटिफिक रूप से जब बात आ गई कि भई जब आप ही ने कहा कि साइंटिफिक रूप से देखो, मैं साइंटिफिक रूप से देख रहा हूँ कि भारत क्या पूरी दुनिया में इंसान जो पैदा हुआ है, वो इवोल्यूशन से पैदा हुआ है और आपका जो किताब है, वो कह रहा है कि भई खनखनाती हुई गारे से पैदा हुआ है। किसकी बात सही माने? साइंस की या आपकी मान लें? ये बताइए। साइंस ने कब कहा है? ये तो डार्विन का थ्योरी है, जो एवोल्यूशन क्या मतलब होता है? एवोल्यूशन क्या अच्छा है? शुरुआत कैसे हुई है? एवोल्यूशन की अच्छा शुरुआत तो कैसे हुई? डार अच्छा जी, तो आप जो है अब एवोल्यूशन थियरी को भी गलत मानते हैं। एवोल्यूशन थ्योरी की शुरुआत कैसे हुई? ये बताएँ ना। आपने कितनी क्लास तक पढ़ाई की है?
मैंने 12 तक क्लास स्टडी की है 12 तक किया साइंस है, में। तो साइंस में किया है ना, तो क्लास 12 बायोलॉजी पढ़ी है आपने? हम बायोलॉजी भी पढ़ी थी। बायोलॉजी पढ़ी है, तो बा क्लास 12 बायोलॉजी मैट्रिक में तक की थी। हाँ, हाँ। अच्छा, आपके यहाँ एनसीईआरटी किताब चलती है? मेरा भाई उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ, आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया ऐसे वजूद में आ गई? मुझे ये बताओ। ऐसे नहीं, मैं कोई आपसे चीज़ एक खाली जैसे अरे आप बता दें, ये दुनिया मैं कैसे आई? आप बताएँ, साइंस के ज़रिए साबित करें। मैं अरे सब बता दूँगा, आप मुद्दा मत बदलिए ना, आप तो भाग रहे हैं मुद्दा छोड़ के। कह रहे हैं ये बता दीजिए, वो हाँ, बता दीजिए, मुद्दा कम से कम मत बदलिए ना, मुद्दा जो है उसी को वही रहने दीजिए। मैं ठीक है, आपसे ये मुद्दे पर पूछ रहते हैं, हाँ, मुद्दे पर रहते हैं। हाँ, मुद्दे मुद्दे पे रहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ एनसीईआरटी चलती है? नहीं समझ लग रही इस एनसी चीज़ की, क्या कहते हैं आप? अच्छा, नहीं, नहीं आप एनसीईआरटी जो किताबें जो आपने क्लास 12 पढ़ी है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। क्लास 12 की एनसीईआरटी की पढ़ रहा हूँ। आपने कहा ना कि भई इंसान कैसे पैदा हुआ है, ये उम, क्लास 12 में पढ़ाई जाती है, पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं नहीं पढ़ी मैं है। ये देखिए चैप्टर सुनो, 7 सुनो मैंने खोल मैट्रिक। दिया है। कोई हाँ, हाँ। बात नहीं। क्या हुँ। कहा आपने? मैट्रिक तक पढ़े हैं आप? मैट्रिक 12 में मैंने वो थी इंजीनियरिंग की में यानी कि मैथ रखी थी मैंने। चलो फिर भी अभी इस पर अभी भी अभी बहस नहीं आपने है। कहा कि आप बहस तो इस पर नहीं, होगा नहीं, कि 1 मिनट रुक जाइए आप, रुक जाइए। अभी आपने कहा कि बायोलॉजी भी पढ़ी है, तो अब मैं आपको दिखाऊँगा। अब मैं आपको दिखाऊँगा कैसे, ये देखिए क्लास 12 का बायोलॉजी की बुक है, चैप्टर 7 मैंने ओपन किया है इवोल्यूशन। इसमें इवोल्यूशन पढ़ाया जा रहा है। आप इवोल्यूशन पे क्वेश्चन कर रहे थे ना? ये देखिए यहाँ पे लिखा है ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे लाइफ आई है? ये देख लीजिए ये। पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है, क्या डिटेल हुआ है आप देखते जाइए ये। ये देख लीजिए। इसमें बिग बैंग की भी बातें आती हैं। द बिग बैंग थियरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात आती है, फिर नीचे स्पीशीज़ की भी बात आएगी कि ये कैसे ये देखें ये सारा जो है प्रैक्टिकली करके ऐसे दिखा गया है। ये मिलर्स एक्सपेरिमेंट कहलाता है। फिर यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, लाइफ कैसे आया वो चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अर्थ इज़ अबाउट हुँ। 4000 ईयर्स ओल्ड। ये देखते जाएँ, मैं आपको पूरा दिखा ये इवोल्यूशन थियरी यहाँ पे चल रही है। ये देखें व्हाट आर द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। यहाँ पे बात चल रही है कि इवोल्यूशन जो आप क्वेश्चन किया था ना कि उसका क्या सबूत है? आप डार्विन-डार्विन कर रहे थे। वो पूरे सबूत यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ये क्लास टेक्स्ट है, ये देख लीजिए। ये देखिए ये पूरा मेरा भाई इवोल्यूशन का यहाँ ये मैंने मान लिया। मैंने नहीं आप मान लिया। माने नहीं है मैंने ना? मान ली अच्छा बात आपकी। अच्छा मान लिए ना तो थोड़ा रुक जाइए, आप इत्मीनान से रखिए, जब इतना मान ही गए हैं तो थोड़ा और इत्मीनान रख लीजिए, इवोल्यूशन दिखा ही देता हूँ अब मैं। यहाँ पे जब खोल दिए हैं किताब, बायोलॉजी की किताब, ये देखिए पूरा इवोल्यूशन का ये खाका खींचे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए ये होमोजेनस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ये कैसे हो रहा है, प्लांट्स का कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। ये देखिए इंसानों का कैसे हुआ है, ये मछली, बैट और चीता, ये मैन सबकी हड्डियाँ और ये सारे चीज़ कंपेयर किए जा रहे हैं। पूरा इसमें स्टडी कराया गया है। चिड़िया का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ये सारे जीव-जंतुओं का कहीं नहीं दिखाया गया है कि खनखनाती हुई गारे से, मिट्टी से किसी इंसान का जन्म हुआ है। लेकिन आपकी किताब तो ये दावा कर रही है कि खनखनाते हुए गारे से, मिट्टी से दबा हुआ है। तो पूरा इवोल्यूशन जो है ये देख लीजिए इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अब अगर आप ये कहते हैं कि अब हम लोग साइंस को ना मानें और आपका ये मान लें, तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए इंसानों का मेरा भाई जबड़ा जो मैंने है, तो पहले ये आपसे देख कहा लीजिए। कि ये शुरू किसने किया? ये इसका जवाब आप नहीं दे रहे। ये देखिए, ये तो हाँ, लग रहा है कि जैसे कि हैंडल चलाया जा रहा है, पंप चलाया जा रहा है कि कोई हाथ लगा के स्टार्ट कर रहा है। अरे भाई इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन इसमें प्रोसेस दिखाया जा रहा है। ये बताइए आपकी शादी हो गई है? बोलिए, जी। शादी जी, हो जी, गई है, 2 बच्चे बच्चे भी हैं हो मेरे। 2 बच्चे हो गए हैं। अल्लाह पैदा करने आया था कि आपने पैदा किया? ये अल्लाह पाक का करम है, हम तो सिर्फ़ ज़रिया हैं। हम तो सिर्फ़ बीज डालते हैं बस। पैदा मतलब तो अल्लाह इसका पाक मतलब करता कि है। आपका पड़ोसी भी क्लेम कर सकता है कि मेरे ही बच्चे हैं, अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह ने हाँ, उसके अपने बच्चे उसको अल्लाह ने पैदा किया, उसके अपने होंगे। ये कोई नई अपने बात तो कैसे थोड़ी है, होंगे? हर किसी के अपने होते हैं। जब अल्लाह ही पैदा कर रहा है, तो कोई भी कर देगा ना फिर। फिर तो कोई भी क्लेम कर देगा कि ये बच्चे कोई जो हैं भी मेरे ही हैं क्योंकि अल्लाह ही नहीं पैदा किया है। अगर जब ऐसा ही करना है, तो कोई भी क्लेम कर देगा। फिर आपका क्या रोल है उसमें बच्चे पैदा मैं करने तो में? कह रहा हूँ हम तो सिर्फ़ जैसे जैसे हम खेती में ज़मीन में बीज डालते हैं, हुँ, पौधे हुँ। उगते हैं कि नहीं उगते? अच्छा, आप ये तो कह इसी रहे तरह हैं हम कि माँ के औरत जो है आपकी ज़मीन खेती के है। अंदर बीज डालते हैं। अच्छा, आप अपने पत्नी के अंदर बीज खेती डालते है। हैं, देख लीजिए। देखिए खेती है, हाँ, इन्होंने मान लिया हाँ कि और क्या औरत है? जो है खेती है। औरत खेती है। औरत खेती हाँ जी, है। भाई साहब। देखिए, इन्होंने यहाँ पे और सीधे-सीधे मैंने एक्सेप्ट किया है, अब रुक जाइए और ये अब मुकरने की भी बात कर रहे हैं। इन्होंने सीधे-सीधे फीमेल को खेती कहा कि औरत खेती है, जैसे खेती में बीज डालते हैं, वैसे ये बीज डालते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। अच्छा ये बताइए मोहम्मद साहब तो के और कितने क्या बच्चे करते थे? हैं? मोहम्मद अच्छा क्या करते हैं? मोहम्मद खेती साहब करते के हैं आप?
नहीं, नहीं, खेती खे करते हैं आप। मैंने आपको मिसाल दी, वाइफ़ जो मैंने है आपको नहीं, समझाने नहीं, के लिए मिसाल मिसाल दी। मिसाल मत दीजिए। हम लोग समझ चुके हैं कि आपके लिए औरत खेती ही है, खेती ही है। आपने कह दिया ना कि खेती है। ये तो अब मुझे इल्ज़ाम ये है चीज़ आपका, ये तो बताइए। इल्ज़ाम है। नहीं, नहीं, आपने एक्सेप्ट किया है भाई साहब, कोई भी रिवर्स करके आसानी से सुन सकता है आपकी बात को। अब ये मुझे बताइए कि मोहम्मद साहब की कितनी शादी हुई? 9 कहते हैं, 11 भी कहते हैं। अच्छा, 9 कहते हैं, 11 कहते हैं, मतलब अभी भी कन्फ्यूज़न है। हाँ, अच्छा, मोहम्मद साहब की दूसरी शादी कितने साल की उम्र में हुई थी? दूसरी शादी हाँ। 50 से ऊपर हुई थी। अच्छा, मतलब बुढ़ापे में दूसरी शादी किए थे। मोहम्मद साहब कितने साल जिए थे? 63 साल। 63 साल, 63। हाँ जी। और बाकी कैलेंडर वो तो आपके अनुसार ना 10 दिन छोटा होता है। बाकी कैलेंडर के अनुसार कोई 61 बताता है, कोई 62 तक भी जाता है। चलो हाँ मान जी, हाँ लेते हैं, जी। बीच में मान लेते हैं 62 इयर्स। तो 50 साल में उनकी दूसरी शादी हुई और 63 इयर्स में वो मर गए। तो इस 50 और 62 यानी इस 12 साल में उन्होंने कितनी शादियाँ की? 8 8 कर ली होंगी। अच्छा, इसके बीच में उन्होंने 8 शादियाँ कर ली। हुँ। अच्छा, आपके यहाँ ये रीति-रिवाज है कि कोई बूढ़ा जाता है, 50 साल का हो जाता है, उसके बाद से मरने तक वो अंधाधुंध 8-10 शादियाँ कर लेता हो? ऐसा होता है आपके यहाँ? ये 63 साल की ज़्यादा उम्र है। मुझे ये तो बताओ। 1400 आपकी साल कितनी पहले की बात बीवी बता हैं? रहा हूँ। नहीं, मेरी आपकी एक है। कितनी आपकी 1 है, तो आप जो हाँ, 1400 साल पहले बता रहे हैं ना, तभी की कुरान भी है ना? अगर वो पुराना है, तो कुरान क्यों मानें? फिर कुरान भी पुराना हो गया, उसकी बात क्यों मानेंगे हम? तो जब वो 1400 तो साल आप पुराने की बात हो जाएगी, तो ये भी 1400 साल पुरानी बात हो गई कुरान, क्या क्या समझ रहे मैं हैं? क ब बात आप पूरी सुनते नहीं। आप पहले फैसला कर लेते हैं। इसी तरह मैंने कहा नहीं, नहीं, आपने आप इस्लाम पढ़ा आपकी नहीं। पूरी बात आपने देखें, इस्लाम आपकी आपकी पूरी बात मैं सुन रहा हूँ। पूरी बात आपकी मैं सुन रहा हूँ, आप ये मत कहिए कि आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ मैं। मैं आपसे जो कह रहे हैं, वही जवाब मैं सामने ले आ रहा हूँ। ये मत कहिए कि मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ। अब मुझे ये बताइए कि उनके कितने बच्चे हुए थे, मोहम्मद साहब के? 5 हैं मेरे ख्याल से 4-5। 4-5 थे। अच्छा, हुँ। तो खदीजा से भी कोई बच्चा हुआ था उनका? पहली जो बीवी थी? हाँ, हज़रत खतीजा से तो हुए थे। एक बच्चा कित बाकी में से हुआ बस। 1 बच्चा हुआ था। बच्चा था या नहीं, बच्ची हज़रत थी? खतीजा से 4 हुए थे। खदीजा से 4 बच्चे हुए थे, ओके। जी। अच्छा, जब उन्होंने आयशा से शादी की थी, तब उनके बच्चे कितने उम्र के थे? खदीजा से जो बच्चे उत्पन्न हुए थे, वो कितने बड़े थे, जब उन्होंने आयशा से शादी की थी, मोहम्मद साहब ने? 18-20 के होंगे, इतने ही होंगे। अच्छा, खदीजा की उम्र कितनी थी? जिस टाइम आपने शादी अ, की उस वक़्त 40 थी, आपकी 25 थी। आपकी या मोहम्मद साहब की? मोहम्मद साहब की ओके। अच्छा, और आयशा की कितनी उम्र थी जब उससे उन्होंने शादी की? कोई 16 बताता है, कोई 19 बताते हैं। 19 तक शादी हुई अच्छा। थी। अच्छा, 19 से शादी हुई थी, ये कौन से उसमें लिखा है? कौन से हदीस में लिखा है या कुरान में लिखा है, जिसमें बताया गया है कि 19 उम्र थी आयशा की? मैंने मौलवी साहब से सुना है, गामदी साहब से, वो नहीं, बता रहे आपने थे। सुना है ना, आपने सुना है ना, हाँ। लेकिन आपकी हदीस जो बुखारी है, जो जेन्युइन आपका हदीस है, उसमें तो 6 साल लिखा हुआ है कि 6 साल में निकाह हुआ था। 6 साल में निकाह हुआ था? ये तो आप तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे कि आपको पता ही नहीं है। मेरा भाई, इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ पहले अरबी पढ़नी पड़ती है। अरबी पहले पढ़नी अरबी पड़ती पढ़ है? इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका अल्लाह जो है, उसने कुरान उन्हीं लोगों के लिए भेजा है जिसको अरबी आती है या जिसको अरबी पढ़ सकेंगे, बाकी किसी के लिए आपका कुरान नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, बिलाल जी, मोहम्मद बिलाल। तो उसके तर्जुमे हो चुके हैं मेरा भाई, इसमें क्या बड़ी बात है? अरबी के इसके तर्जुमे, अरबी एक लैंग्वेज है। आप सुनो, जब अरबी एक जब लैंग्वेज है। हो चुके हैं तो ये क्यों बात आप कह रहे हैं कि आपको वो पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा? आप ही तो बोल रहे हैं ना, मैं अब थोड़ी मैं बोल रहा तुम्हें हूँ। अरबी की गिनती बता रहा हूँ, अरबी की गिनती। क्या है अरबी नहीं, की नहीं, गिनती? टॉपिक मत बदलिए, टॉपिक टॉपिक यही मत आप बदलिए। आपने एज से शुरू की ना, मैं वही बता रहा हूँ। यही नहीं, एज नहीं, एज के आप बाद आप टॉपिक बदल रहे हैं। मैं ये टॉपिक पूछ क्यों रहा बदलूँगा हूँ मैं? कि आप बदल तो रहे हैं, मैंने पूछा कि आयशा की जो उम्र है, जो आयशा की उम्र है, वो उनकी जब शादी हुई थी तब खदीजा जो थीं उनके बच्चे आपने कहा कि 18-19 साल के हो चुके थे। यहाँ बातचीत चल रही है सिर्फ़ आयशा के उम्र की। आयशा की जो उम्र है, वो उसके बारे में आपकी शाहीन बुखारी जो है वो क्या कहती है? आपने तो कह दिया 19 साल, लेकिन रेफ़रेंस नहीं बताया कि कौन से आपके हदीस से ये बात आई है कि आयशा की उम्र अब इतनी थी। अब वही तो मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, आप सुनोगे। ये जो अरबी की गिनती होती है, अरबी की गिनती, उसमें पहले लफ्ज़ आता है 10 का, उसके बाद होता है 9 का। जिस तरह हम शुरू करते हैं ना 21, 22, 23 इस तरह। अब कोई लिख दे 3 और 20 को हटा दे, मिटा दे, यानी कि वो पहले इतना सेफ तो नहीं था कि लोग यानी सेव कर लेते, महफूज़ प्रिंट को
वो कर लेते, महफ़ूज़ कर लेते। 20 मिट गया और 5 रह गया, 6 रह गया, 9 रह गया। उन्होंने 9 को पकड़ लिया या 6 को पकड़ लिया, 6 को और 10 गायब हो गया। अच्छा ये सब कहानियाँ आपको कौन सुनाता है ये सब? जो कहानी अभी आप हमको अच्छा सुनाए कहानी हैं, आप पूरी सुनोगे? कहाँ आज आयशा की शादी होने वाली थी। सुनो, अच्छा जी। जब हुँ, और ये हो गए मुसलमान, सुनो, सुनो, अब ये हो गए मुसलमान। कौन जब ये कौन मुसलमान हो मुसलमान गए हो गए? ये अबू बकर उसका बाप और वो अरबी पढ़ने आती है आपको? जी अरबी पढ़नी आती है थोड़ी-सी। आती है? ज़रा पढ़ के ही सुनाइए तो क्या लिखा है? हाँ, पढ़ के ज़रा सुनाइए तो ये क्या लिखा है? हदसना मुअल्ला बिन ये हाँ, असद, हाँ, सुनाइए। हदसना वहीब अन हिशाम बिन उर्वा अन अबी अन आयशा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब हुआ जी, इसका? इसका क्या मतलब हुआ? तो ये तो मैं कर रहा हूँ, हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, अब मैं इसकी खोलूँगा तो उर्दू में ट्रांसलेशन पढ़ लूँगा, सही होगी, अच्छा क्या उर्दू फ़र्क में पड़ता है? खोल दूँ? चलिए उर्दू में ओपन कर देता हूँ मैं। ये लीजिए, उर्दू में मैंने ओपन कर दिया, अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है? हाँ, आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया तो उनकी उम्र 6 साल थी। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, 10 इसमें से मिट गया ना। हाँ, देखिए, देखिए साथियों, सुन लिया आपने? इन्होंने कहा कि उर्दू में ओपन कर दीजिए, मैंने उर्दू में ओपन कर दिया, अब इन्होंने इनके बुखारी जो किताब है, ये देख लीजिए रेफ़रेंस देख लीजिए, वो साफ-साफ कह रहा है कि ऐसा साहीह अल बुखारी 5134 बुक 67 हदीथ 70 वॉल्यूम 7 बुक 62 हदीथ 65 और ये जो बुक है, ये रेफ़रेंस है इस किताब में एज़ इट इज़ यही लिखा हुआ है। अब इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। इनको मैंने दोनों रेफ़रेंस दिखा दिया है। इसमें साफ-साफ लिखा है कि उनकी उम्र जो है वो 6 साल थी। ये कब लिखेगी थी? ये आपको पता है कब लिखी गई है? अब उससे ये मुझे कोई 300 मतलब साल नहीं है। बाद आई है, ये 300 साल बाद, हज़ूर के 300 साल अच्छा, बाद की बात हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ कुरान में लिखा ये है ये बात? कुरान में लिखा है कि बालिग उम्र में निकाह होगा। 19 साल वाला कौन से कुरान 19 में साल लिखा है? अब बात सुनोगे ना पूरी, मैं यही कह रहा हूँ, एक हदीस चली पुराने ज़माने में, पहले तो वो ऐसे लिखते तो नहीं थे, बयान कर देते थे। लिखते नहीं थे, बयान कर देते थे। अब किसी ने लिखा, उसमें वो लिखने का मैं आपको बताता हूँ, अरबी कहता है तिस्सा अशरा, यानी कि 16 साल या 19 साल, तिस्सा मानी कि 7, अशरा मानी 10 और अशरा वहाँ से मिट गया और तिस्सा रह गया। उन्होंने वो 6 कैसे बना लिया। आपको पता चला? आपको कैसे पता चला ये अब बात? अगर एक लफ्ज़ मिट जाए, अब कैसे उसको करेंगे? हाँ, मैं पूछ रहा सेव हूँ ये करेंगे? बात आपको जब कैसे आपको पता मालूम चली ही कि नहीं। वो मिट गया था? मैं यही पूछ रहा हूँ, ये बात आपको कैसे अब पता वो चली कैसे कि वो पता मिट चला? गया अब था? मैं वो बताता हूँ ना। अब वही बताइए। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। वो मैं हाँ, इसलिए बताइए। बता रहा हूँ, सुनो, वो इसलिए बता रहा हूँ, जब हज़रत अबू बकर और उनकी बेटी मुसलमान हुई, हज़रत अबू बकर की हज़रत आयशा की शादी होने वाली थी, लेकिन ये हो गए मुसलमान और जिससे होने वाली थी, वो थे काफ़िर। उन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा भी हाँ, शादी करनी है। उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग हो गए मुसलमान, अब हम शादी नहीं करते। उसके बाद हज़ूर ये ने कहानी शादी की। कहाँ से पता चली? ये कहानी आपको कहाँ से पता ये चली? ये जो आप सुना रहे हैं? इसलिए इन हदीसों से, किस हदीस से? ये सही बुखारी मुस्लिम से। तो सहीह बुखारी मुस्लिम से ही तो ये लिखा हुआ है कि इनकी अब उम्र मुझे 6 ये साल बताओ उसकी थी। शादी होने वाली थी, अरे किस उम्र भाई में होने वाली थी? एक अब एक ये 1 मिनट अब 1 मिनट यहाँ रुक जाएँ। भाई आप इसी किताब का रेफ़रेंस दे रहे हो इसी किताब में लिखा है 6 साल, आप कह रहे हो कि अब 6 साल वाला मत मानो, अब वो वाला बात मान लो। कैसी बेवकूफ़ी भरी तो बात की मैं है। चलिए ये मैं इससे ज़्यादा अब समय नहीं दूँगा मैं, चलें आप बाय-बाय। इतना झूठ थोड़े चलता है। इतना झूठ नहीं चलता है बिलाल जी, मोहम्मद बिलाल जी। देखें, आपने एक बात ठीक है, आपने ये कह दिया, मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि आप जो है कुरान में कहीं लिखा होगा तो चलिए कुरान में लिखा होगा तो वो हम ऑथेंटिक मान लेंगे। क्योंकि ये सही बुखारी है, इसको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है इस्लाम में। ये जो है इसको ऑथेंटिक जो माना जाता है, इनके यहाँ एक ज़रीफ़ होती है, हदीसें होती हैं जिसको वो खराब घटिया क्वालिटी का मानते हैं, जो मानते हैं कि उसमें चीज़ें खराब भी लिखी हैं। तो ये जिस हदीस का हवाला देने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत बाद में उसको कोई रेफ़रेंस तक नहीं मानता। क्योंकि वैसी ही कुछ और भी हदीसें हैं जिसमें उन्होंने मोहम्मद साहब पे ये भी कह दिया कि इनका जन्म इनके पिताजी के मरने के कितना 1 साल बाद हुआ कि 3 साल बाद हुआ, ऐसी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वैसी हदीसों में। तो उनको कोई नहीं रेफ़रेंस मानता। लेकिन ये अपनी सुविधा के अनुसार वो वाली बात वहाँ से उठा लाए। लेकिन जो इनकी ऑथेंटिक किताब है सही बुखारी, इसमें साफ-साफ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो 6 साल की बात आ रही है। इन्होंने खुद उर्दू में भी करके ये पढ़ा है और आप लोग भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखें।
और इसको ये बदल के ले आ रहे थे कहाँ पे कि भाई ये बदल गया, वो बदल गया। अरे भाई ये आपकी बुखारी जो है वो खुद बता रही हैं। आपकी हदीस जो है ऑथेंटिक हदीस है वही जो बता रही है। और आप जो है कह रहे हैं कि ये मत मानिए, वो मान लीजिए। चलें फिर जब उसमें 6 साल इनके लोग जस्टिफ़ाई करते हुए पाए जाते हैं, जो चीज़ें हैं उसको मान लो कि गलत किया था, गलत किया था। उम्र ही बढ़ा देंगे, ब्राह्मण से कम थोड़े हैं ये लोग। वो 52 वीर है, तो ये लोग भी 51 वीर से नीचे नहीं हैं। ये इनका भी प्रयास चले बस चले, तो ये भी अपने को जस्टिफ़ाई करने के लिए गलत चीज़ों को भी जबकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी धर्म मज़हब में कहीं भी कुछ गलती है, तो उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि भाई हाँ, ये गलती है। करो ना एक्सेप्ट, क्या दर्द है, दुःख है?